नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, करोड़पति बनने का फॉर्मूला। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला जिसे अपनाकर आजमाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। लाखों लोग इस नुस्खे को आजमा चुके हैं और बन चुके हैं, लेकिन कोई ज्ञान बांटता नहीं। आज आपको बता रहा हूं एक सिंगल तरीका जिससे कि आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां, खासतौर पे फाइनेंशियल परेशानियां समाप्त हो सकती है। सुनना चाहेंगे? जिंदगी के सारे गड्ढे बंद कर दीजिए। जो भी जिंदगी में गड्ढे हैं या जो बन सकते हैं उन्हें बंद कर दीजिए। नहीं समझे आप गड्ढे का मतलब? होता क्या है कि हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, परंतु यह समझ नहीं आता है कि पैसा जा कहां रहा है, तरक्की क्यों नहीं हो रही है। उसके पीछे कारण एक ही होता है, गड्ढे। गड्ढे नहीं समझे आप? गड्ढे मतलब वो पैसा जिसका कि आपको लोगों को देना है, जिसका कि आप ब्याज भर रहे हो या भविष्य में आपको भरना पड़ सकता है। अगर आपने किसी से, बाजार से, बैंक से या किसी भी टाइप का अगर आपने पैसा उठाया हुआ हो, तो वो सब आपके लिए भविष्य में गड्ढा बन सकते हैं या आज की तारीख में गड्ढा हैं। अगर आप वो पैसा समय पर नहीं चुकाते हैं तो आप जितना भी मेहनत करके कमाते जाइए, आपका सारा पैसा उस जगह ब्याज के रूप में घुसता जाएगा। गड्ढा आप कहीं भी बना सकते हो। आप जो है बिजली का बिल लेट पेमेंट कीजिए, फाइन लगेगा, वो भी एक गड्ढा है। LIC की पॉलिसी टाइम से मत भरिए, आपको जो है फाइन लगेगा, वो भी एक गड्ढा है। नगर निगम के किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी टैक्स या कोई दूसरे टाइप के टैक्सेस आप मत पटाइए, फाइन लगेगा, वो भी एक गड्ढा है। आपकी भरपूर मेहनत की कमाई इन गड्ढों में घुसती चली जाएगी। इसका एक ही तरीका है, किसी भी टाइप का गड्ढा हो तो उसे बंद कर दीजिए, और नहीं है, जो गड्ढे नहीं है उन्हें बनने भी मत दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ये गड्ढे इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है। यह चेतावनी विशेषकर से मेरे व्यापारी भाइयों के लिए भी है कि वो जो भी व्यापार में लेन देन करते हैं, जिस किसी को भी माल देते हैं या जिससे भी माल लेते हैं, उसका भी हिसाब रखिए। अगर हिसाब नहीं रखते हैं तो अल्टीमेटली आप एक गड्ढे में जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की नीयत का कोई ठिकाना नहीं है। खास तौर पे आप जिन व्यापारियों से माल लेते हो, वो आपको लगता है कि बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो हो सकता है कि उनसे गलती नहीं हो सकती है या उनकी नीयत साफ होगी। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। विशेषकर से अगर किसी व्यापारी के सेल्समैन वगैरह अगर आपसे आकर के पैसा लेकर के जाते हो, बकायदा रसीद अपने पास रखिए, रसीद का, पेमेंट का, माल के लेन देन का हिसाब रखिए। और दूसरी चीज, गड्ढों को भरने का भी एक तरीका है। आपकी इनकम लिमिटेड है, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, तो सबसे पहले वो गड्ढे बंद कीजिए जिनका मुंह ज्यादा खुला है, अर्थात जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा हो। आपका जैसे मकान का होम लोन इंटरेस्ट चल रहा हो, कार का इंटरेस्ट चल रहा हो, मार्केट से आपने ब्याज पे 1.5-2% महीना में पैसा उठा रखा हो, तो सबसे पहले 1.5-2% वाले को बंद कीजिए। उसके बाद जो है कि दूसरे लोन्स को बंद कीजिए। हाउसिंग लोन में जिसमें आपको कम इंटरेस्ट लगता है उसको आप बंद बाद में कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपका सिर्फ हाउसिंग लोन है, दूसरा कोई लोन्स नहीं चल रहा है, तो नॉर्मल जो EMI आप पटाते हैं उसे पटाते रहिए। उसके अतिरिक्त हर 2-3 महीने में अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग होती है तो उस सेविंग से आप जो है कि EMI पटा दीजिए, प्री आपका जो है कि इंस्टॉलमेंट पटा दीजिए। तो उसमें आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब आपका 15 और 20 साल का लोन 10 साल और 9 साल और 8 साल में खत्म हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि वो मूलधन आपका खत्म होता है जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी अभी एक हाउसिंग लोन की किस्त पटाई, मैंने 5 EMI एक्स्ट्रा पटाई। 5 EMI के बदले मेरी 8 EMI कम हो गई।
सीधे सीधे 3 ईएमआई का मुझे बेनिफिट मिला। ये तो तब है कि जब मेरे लोन को 10 साल हो चुके हैं। इनिशियल स्टेजेस में अगर आप पटाते हो तो 1 ईएमआई आप जो है पटाओगे, तो 1 ईएमआई के बदले हो सकता है कि आपकी 2 ईएमआई कम हो जाए, 3 ईएमआई कम हो जाए, 4 ईएमआई कम हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जीवन में अगर आप इस नुस्खे को अपनाएंगे तो आपके करोड़पति बनने की जिम्मेदारी मेरी। धन्यवाद।